नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम यमुना पर एक और पुल बनने की बात करेंगे। पुल यमुना पर जो बनने जा रहा है वो है दयालबाग के अप स्ट्रीम में। अभी तक कुछ लोगों की ये चाल चली जाने की कोशिश हो रही थी कि पोया घाट पर पुल बनाया जाए, और उसके लिए जब हमने एक वीडियो बनाया और उसमें पूरी रोड की पूरी छानबीन करते हुए बताया कि यहाँ पर एक नहीं हज़ारों की तादाद में पेड़ डिस्टर्ब होंगे, काटे जाएंगे, तब जाकर के वो सड़क चौड़ी होगी और फिर पुल बनाया जाएगा। लेकिन अंत में हमारे वीडियो की पुष्टि हो गई और दयालबाग का जो पोया घाट है वहाँ पर पुल न बना करके अब दयालबाग के अपर स्ट्रीम में यह पुल बनाया जाएगा। और यह पुल जो खंदारी से रोड आती है नगला बूढ़ी तक, वहाँ से जो नगला बूढ़ी का एक सीवेज पंपिंग स्टेशन है वहाँ से लेकर के सीधे यमुना पार के लिए जाएगा। इस पुल के लिए पिछले दिनों आगरा के जिलाधिकारी ने पूरा सर्वेक्षण किया और पूरी जांच पड़ताल की कि यहाँ पर क्या पोजीशन है और किस तरह से यहाँ पुल को अनुमति दी जा सकती है। तो पहले तो ये एक बात चली कि वहाँ पेड़ काटने की अनुमति जब वन विभाग से मांगी गई तो उसने मना कर दिया, और उसमें मैं समझता हूँ कुछ पेड़ थे जो इस पुल को बनाने में आड़े आ रहे थे। हालांकि फिर सेतु निगम ने इस मामले में पूरी कार्रवाई की और दोबारा से इस पुल के लिए सर्वेक्षण की शुरुआत करी, और फिर उन पेड़ों को डाइवर्ट करते हुए ये तय किया गया कि अब इसको जो सीवेज पंपिंग स्टेशन है उसकी ज़मीन से होकर सीधे यमुना पार करा दिया जाए। तो इस पुल की जो चौड़ाई होगी वो 10.5 मीटर के आसपास बताई गई है, और इसके दोनों तरफ जो फुटपाथ होंगे वो 1.5 मीटर के आसपास होने चाहिए। यह डिज़ाइन सेतु निगम ने पूरी तैयार कर दी है और इस पर जिलाधिकारी आगरा ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अब चूंकि पेड़ काटने का जो मसला था उसमें अनुमति नहीं मिली, तो फिर सेतु निगम ने डिज़ाइन बदला और उस डिज़ाइन को भी अब अप्रूव कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये पुल जो खंदारी से ये पुल सीधा यमुना पार करते हुए हाथरस के लिए जाएगा, कहना चाहिए अलीगढ़ रोड के लिए जाएगा या दिल्ली नोएडा के लिए जाएगा, तो ये बाहरी जो फ़ायदेमंद होगा ये बात हम बताना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि पहली बात तो जो रामबाग चौराहा है वहाँ पर हर वक्त जाम लगा रहता है, उस जाम से निजात मिलेगी। और जो ट्रैफिक भगवान टाकीज या अब्बू लाला की दरगाह या दूसरी जो जगह है कमला नगर वगैरह वगैरह और जल संस्थान पर जो क्राउड रहती है वो बच कर के सीधी उस ट्रैफिक से निजात मिलेगी जो हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या ये कहें कि नोएडा और दिल्ली के लिए जाता है, क्योंकि वो वहाँ का प्रेशर बहुत रहता है और उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए ये पुल ज़्यादा मुफीद रहेगा। और यहाँ से एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इस पुल के बन जाने से जो हाथरस अलीगढ़ को जाने वाले वाहन हैं या दिल्ली जाने वाले वाहन होंगे, उनको आगरा का जो 18 किलोमीटर 18-20 किलोमीटर का, बल्कि ये कहना चाहिए कि कुबेरपुर होकर के जाते हैं तो वो करीब 30 किलोमीटर का जो राउंड है वो बच जाएगा। और इसके बचने से एक नहीं कई फ़ायदे होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, इस पुल के बन जाने से जो रामबाग और जो बाईपास रोड है आगरा का, उस पर जो धुआं प्रदूषण होता है वाहनों का, वो ताजमहल को
खतरा पैदा करता है, वो सबसे बड़ी बात होगी। तो ये एक काफ़ी, मैं समझता हूँ आगरा के जिलाधिकारी का ये काफ़ी सकारात्मक कदम है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें बचेंगी। और जो शहर के भीतर जो खुचर पुचर होकर के पुल बना दिए गए थे, अभी भी कोशिश ये हो रही थी कि पोइया घाट पर पुल बना दिया जाए। ये क्या था, भीड़ में जो पहले से पुल बने हुए हैं उन्हें ही फिर भीड़ में नए पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अब की बार ये एक निर्णय सही है, क्योंकि यहाँ से लाखों की तादाद में लोग यमुना पार करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। अभी हमने ये देखा कि सिकंदरपुर पर एक पोइया उसका पीपों का पुल है, वहाँ से भी भारी मात्रा में लोग यमुना पार करते हैं, जाते आते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वो पुल अस्थाई है पीपों का, उससे कोई ख़ास मदद नहीं मिल पाती, क्योंकि जैसे ही यमुना में पानी बढ़ता है तो वो पुल फिर हटाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो एक नया पुल है ये बहुत ही मतलब मददगार साबित होगा। और जो चीज़ हमारे सुनने में आई है वो ये है कि इस पर 2 साल में ये पुल तैयार होगा और करीब 111 करोड़ रुपया मान के चलिए इस पर खर्चा आएगा, ऐसा इसके प्रोजेक्ट में दिया गया है। आपको बताते चलें कि जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ें आई हैं सामने, उनका उल्लेख करना ज़रूरी है। इस पुल को यहाँ पर 2023 में अनुमति प्रदान की गई थी। पुरानी कहानी चल रही है इसमें, कई एक बारी यहाँ पुल बनाने के लिए कई तरह के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने भी कोशिश करी थी, लेकिन उस समय उस पुल को बनाने में जो ज़मीन देखी गई थी उसमें 703 पेड़ आ रहे थे सामने। उन पेड़ों की अनुमति नहीं मिलने पर ये फिर से दोबारा से ये कहानी सामने आई। और फिर जो सीवेज पंपिंग स्टेशन की जो 2600 वर्ग मीटर जो ज़मीन है, वहाँ से होकर के इस पुल को निकालने की अब फिर से कवायद शुरू हुई है, जो सीधे सीधे आनंदी भैरव जो गांव है उसके पश्चिम से होकर के ये पुल बनेगा। पुल की शुरुआत होगी और वहीं से मैं समझता हूँ यहाँ स्पान भी काफ़ी छोटा है यमुना का, और बहुत ही, और फिर आगे चल के जो ज़मीनें हैं किसानों की, उनमें शायद फ्लाईओवर टाइप ये पुल बनता हुआ आगे बढ़ जाएगा। चूँकि उधर के जो गांव हैं वहाँ पर जल भराव हो जाता है, काफ़ी दूर दूर तक पानी भर जाता है, तो इसलिए ये पुल यहीं से ऊंचा उठ करके जाएगा और फिर अंत में जहाँ ज़मीन का लेवल मिल जाएगा उस लेवल पर जाकर के इसे छोड़ा जाएगा। तो खैर जो भी है, अब की बार जो आगरा के प्रशासन ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कुछ लोग अभी इसमें अड़ंगेबाजी ये कर रहे थे कि ये दयालबाग के बीच से होकर के, क्योंकि दयालबाग में तो पहले से ही यहाँ क्राउड चलता है, दयालबाग के खेत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ लाखों की तादाद में सत्संगी आते जाते हैं और उनके लिए फिर बड़ी मुसीबत होती है इस तरह की चीज़ें करना। और फिर वहाँ पर, यहाँ तो 703 पेड़ों की बात थी, वहाँ पर मैं समझता हूँ कम से कम भगवान टाकीज से लेकर के पोइया घाट तक लाखों की संख्या में पेड़ों को उजाड़ने की एक कवायद करनी पड़ती। तो ये एक समझदारी भरा कदम सेतु निगम ने उठाया और इसको ठीक से अंजाम देने की बात चली है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक प्रस्ताव और पास हुआ है, जो कैलाश रोड है, जो NH2 से निकल कर के कैलाश मंदिर है आगरा का, वहाँ तक जो रोड जाती है, उस रोड को चौड़ीकरण के लिए भी काफ़ी सारी शायद धनराशि की मंजूरी मिल गई है इसमें, और वहाँ भी एक पुल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो कुछ वाहन जब चौड़ी रोड हो जाएगी तो वहाँ से डाइवर्ट भी हो सकेंगे। और आगरा का ये पुल मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा ट्रैफिक जो अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली और नोएडा के लिए जाता है, वो यहाँ से गुजर सकता है। और बाकी उधर का जो ट्रैफिक है आगरा का पूर्वी हिस्से का, वो फिर वहाँ से अपना रामबाग से होकर के या कुबेरपुर से होकर के दिल्ली और अलीगढ़, हाथरस के लिए
जा सकता है बड़े आराम से। तो काफ़ी ट्रैफिक का बचाव होगा और बहुत सी चीज़ें होंगी। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि यदि आगरा का पूरा चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए तो फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फिर आगरा शहर में वाहन घुसने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि वो बाईपास होते हुए एक शहर से दूसरे शहर के लिए रवाना होते रहेंगे। तो खैर, मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाया कि जो अब तक की जो सूचनाएं चल रही थी भ्रामक तौर पर कि यहाँ पुल बनेगा वहाँ पुल बनेगा, ये शायद इन पर अब शायद विराम लग जाएगा और एक ये नया पुल आगरा की जनता को मिलने वाला है, जो सीधे सीधे दिल्ली से जोड़ेगा, इसको अलीगढ़ से जोड़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें इसमें कहने का अवसर सिर्फ यह है कि आप इस वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें हमारा। अब हम आपको यहीं से अनुमति लेते हुए कहेंगे कि इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे फिर नए वीडियो दिखाने के लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।